वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है डिटेक्टिव उज्ज्वलन। आप मूवी के बारे में बात करें तो ऑलवेज मलयालम मूवीज ऑडियंस को डिसअपॉइंट ही नहीं करते। तो इस मूवी में भी काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। क्लाइमैक्स तो भाई साहब गजब, माइंड ब्लोइंग। वीडियो को पूरा देखना जरूर, बहुत ही मजेदार कहानी है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही मूवी के हीरो उज्ज्वलन के पेरेंट्स अशोकन नाम के एक बंदे के घर के पास आते हैं। अशोकन की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है स्नेहलता। इसका हाथ मांगने के लिए उज्ज्वलन के पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं। उज्ज्वलन के फादर का नाम होता है नारायणन। अब शायद स्नेहलता उज्ज्वलन से प्यार करती रहती है। उज्ज्वलन की फोटो देखते ही फटाक से हाँ कह देती है, लेकिन अशोकन को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अशोकन कहने लगता है कि देखो नारायणा, मेरी बेटी 3-4 बार बैंक का एग्जाम लिखकर फेल हो गई। अब इसको मेकअप करने के अलावा कुछ भी नहीं आता। एटलीस्ट दूल्हे के तो अच्छी खासी जॉब चाहिए। तुम्हारा बेटा तो जॉब ही नहीं करता। नारायणा कहने लगता है, अरे अशोकन तुम फिक्र मत करो यार, मेरे माँ बाप ने काफी सारी जायदाद मेरे नाम पर छोड़कर गए। अब वही जायदाद का मालिक मेरा बेटा उज्ज्वलन है। उसको काम करने की क्या जरूरत। तुम्हारी बेटी हमारे घर में रानी की तरह रहेगी। शुक्र है भगवान का, मैंने आज तक कुछ काम ही नहीं किया। मेरी हमेशा से ख्वाहिश है कि मैं खाऊं पीऊं सो जाऊं। अशोकन कहने लगता है कि यहाँ पर पैसों का मामला नहीं है नारायणा। इस गांव में उज्ज्वलन से भी बहुत ही अच्छे लड़के हैं और तुम्हारा बेटा उज्ज्वलन रात होने के बाद अपनी माँ की गोद में जाकर सो जाता है, तो ऐसा लड़का मेरे बेटे की केयरिंग कैसे करेगा। उज्ज्वलन की माँ कहने लगती है, अरे अशोकन दादा, शादी के बाद वो सुधर जाएगा और वैसे भी मेरा बेटा एक डिटेक्टिव है। गाँव के सारे केसेस यही सॉल्व कर रहा है, पुलिस वालों की भी मदद कर रहा है। अशोकन कहने लगता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारा बेटा कौन सा बड़ा डिटेक्टिव है। गाँव वालों की मुर्गियाँ बकरियाँ ढूंढने का काम करता है। अब इस गाँव की पुलिस स्टेशन की बात ही मत करो तुम, सारे के सारे लप्पू है साले। और स्पेशली वो एसआई सचिन, क्या है सचिन में लप्पू सा तो नजर आता है, बात करना तो नहीं आता उसको। दूसरे सीन में उस एसआई सचिन को दिखाया जाता है और एक्चुअली आज कुछ टीवी वाले इस सचिन के पास आ रहे हैं इसका इंटरव्यू लेने के लिए। इसी के बारे में सचिन और इसके टीम मेंबर्स प्रिपरेशन करते रहते हैं। सचिन अपने कांस्टेबल से भी कहने लगता है कि इस इंटरव्यू की बात उज्ज्वलन को मत बताना, वरना सारा क्रेडिट वही ले जाएगा। दूसरे सीन में उस उज्ज्वलन को दिखाया जाता है जो किसी के घर पर आकर कुछ इन्वेस्टिगेशन करते रहता है। बात यह है कि इन घर वालों की सोने की चेन मिसिंग हो गई। सो उज्ज्वलन यहाँ पर आकर सारे घर की अच्छे से इंस्पेक्शन करते रहता है। घर वालों से कहने लगता है कि आपकी सोने की चेन कहीं पर भी नहीं गई, घर में ही मौजूद है। इस तरह से एक घर की बिल्ली को दिखाकर कहने लगता है कि सोने की चेन इसने चुराई। बिल्ली ने गलती से उस सोने की चेन लेकर यहाँ पर छुपा दिया। घर वाले पूछने लगते हैं, अरे उज्ज्वलन, झटके से तुमने इस केस को सॉल्व कर लिया, कैसे। उज्ज्वलन कहने लगता है कि जब मैं घर की इंस्पेक्शन कर रहा था तो घर में मुझे बिल्ली के बाल नजर आए और उसी तरह बिल्ली के कुछ फुटप्रिंट्स भी नजर आए। उसको फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर आया। उसके बाद उज्ज्वलन अपने लाइब्रेरी पर आता है। मतलब इस गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी होती है जो किसी काम की नहीं होती। इस लाइब्रेरी को उज्ज्वलन अपने ऑफिस की तरह इस्तेमाल करते रहता है। नाम होता है शेरलॉक लाइब्रेरी। उसी रात डिनर के वक्त उज्ज्वलन की माँ उज्ज्वलन से यही कहने लगती है कि बेटा अब तुम बहुत बड़े हो चुके हो, अब तुमको शादी करना चाहिए। लेकिन उज्ज्वलन को अभी शादी नहीं करनी, यह भी काफी सारे केसेस को सॉल्व करना है। इस गांव का रक्षक है ये रक्षक। इसकी माँ कहने लगती है, अच्छा रक्षक भैया, थोड़ा बाहर जाकर लाइट ऑफ करके आ जाओ। मतलब उज्ज्वलन को अंधेरे से बहुत डर होता है, रात में ये कहीं पर भी नहीं जाता। खैर दूसरे दिन जोमुन नाम का एक रिपोर्टर अपने कैमरामैन के साथ इस एसआई सचिन के पुलिस स्टेशन पर आता है सचिन से इंटरव्यू लेने के लिए अपनी टीवी के लिए। सो सचिन इंटरव्यू देते हुए कहने लगता है कि इस गांव के लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं। इस गांव में 0 क्राइम रेट है। सारे गांव वाले एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। उसी तरह सारे लोग पीसफुली अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ दिनों के बाद इस गांव का 50वां सालगिरह आने वाला है। इस तरह से बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इस गांव के बारे में बताते रहता है। उसी रात जब वो बंदा अशोकन कहीं पर जा रहा होता है तो एक मास्क वाला बंदा अशोकन के सामने आकर हथौड़ी से इसके सर पे बार बार वार करके इसको मार देता है। सुबह होने के बाद इस हत्या के बारे में सारे गांव वालों को पता लगने पर सारे गांव वाले उस जगह पर जमा होते हैं। पहली बार इस गांव में किसी की हत्या हुई होती है। अब ऐसा सचिन और उसकी टीम भी यहाँ पर आई होती है ना। इनके लिए ये मर्डर केस पहला होता है। सचिन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इस केस को आगे कैसे बढ़ाए, आगे क्या करे, केस को कैसे इन्वेस्टिगेट करे। अपने कांस्टेबल से कहने लगता है कि तुम उज्ज्वलन को यहाँ पर बुला ले आओ, अब वही हमारी मदद कर सकता है। थोड़ी देर के बाद उज्ज्वलन यहाँ पर आकर इस डेड बॉडी को देखकर शॉक में रह जाता है। सचिन से कहने लगता है कि इस पब्लिक को थोड़ा सा हटाओ। इस तरह से साइड में आकर बहुत वॉमिटिंग करने लगता है। मतलब उज्ज्वलन बहुत ही डर जाता है,
लोगों का इसका डर ना नजर आए इसीलिए साइड में आकर बहुत वॉमिटिंग करने लगता है। सचिन से कहने लगता है कि अरे सचिन भाई, मेरा सर तो बहुत चकरा रहा है। सचिन कहने लगता है कि उज्ज्वलन अपने आप को संभालो, मेरे लिए भी ये पहला केस है। खैर इसके बाद उज्ज्वलन म्यूजिक सुनते हुए क्राइम सीन पर जाकर दोबारा अच्छे से इंस्पेक्शन करने लगता है। सो थोड़ी ही दूरी पर इसको एक जली हुई बीड़ी और एक चप्पल नजर आता है। सचिन से कहने लगता है कि ऐसी बीड़ी और ऐसा चप्पल हमारे गांव में सिर्फ एक ही बंदा यूज करता है और वो है अंधिक कुरुडन, वही हत्यारा है। एक्चुअली ये बहुत ही छोटा गांव होता है। हर एक गांव वाले के बंदे के बारे में उज्ज्वलन बहुत ही अच्छी तरह से जानता होता है। दूसरी तरफ उस अंधिक कुरुडन को दिखाया जाता है जो बेचारा नारियल तोड़ते रहता है। सचिन इस अंधिक कुरुडन के पास आकर इस पर मर्डर का इल्जाम लगाते हुए इसको गिरफ्तार करने लगता है। अंधिक कुरुडन यही कहने लगता है कि अरे सर, मैंने किसी का भी मर्डर नहीं किया। इस पागल की बात सुनकर आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो? मैंने किसी की भी हत्या नहीं की। उज्ज्वलन इस अंधिक कुरुडन को कुछ सबूतें दिखाने लगता है, वही चप्पल, बीड़ी और इसी तरह ये अंधिक कुरुडन एक बार बैंक रॉबरी करने का भी सोचा था, लेकिन अशोकन ने इसका प्लान फ्लॉप कर दिया। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखकर अंधिक कुरुडन ने अशोकन को मार दिया। एक्चुअली ये अंधिक कुरुडन बहुत ही मासूम बंदा होता है। उज्ज्वलन की बातें सुनकर इस अंधिक कुरुडन को गिरफ्तार कर लेता है। अब झटके में इस केस को सॉल्व करने की वजह से सारे गांव वाले उज्ज्वलन की बहुत तारीफ करने लगते हैं। उसके बाद एक दिन उज्ज्वलन का फ्रेंड कुरियन कोरिया से वापस आता है। उज्ज्वलन इस बंदे कुरियन को अपने कारनामे सुनाने लगता है कि इसने कैसे कैसे केसेस सॉल्व किया। बहुत बड़ा डिटेक्टिव है इस गांव में ये। खैर दूसरे दिन एक बूढ़ी औरत उज्ज्वलन को अपने घर पर बुलाती है। केस ये होता है कि इस बूढ़ी औरत की बकरी मिसिंग हो चुकी है। सो उज्ज्वलन उस बकरी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते रहता है। उसी दिन टीवी में ये न्यूज चलने लगती है कि रिसेंटली पुलिस वालों ने अंधिक कुरुडन को, जिस बंदे को गिरफ्तार किया, वो बंदा जेल से फरार हो चुका है। सारे लोग अपना अपना ध्यान रखिए और सावधान रहे। खैर उसी रात इस गांव में कुछ फेस्टिवल चलने लगता है। इसी दरमियान में एक बंदा सुसु करने के लिए जब साइड में जाता है तो वही मांस वाला बंदा इस बंदे के पास आकर बहुत ही बेरहमी से मार देता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले और उज्ज्वलन को ये बात पता लगने पर क्राइम सीन पर आकर उज्ज्वलन अच्छे से इंस्पेक्शन करने लगता है। पुलिस वाले यही समझने लगते हैं कि ये काम उसी अंधिक कुरुडन का होगा जो अशोकन को मारा। उज्ज्वलन कहने लगता है कि ये काम अंधिक कुरुडन का नहीं है। हत्यारे ने इस बंदे को बहुत ही टाइम लेकर एंजॉय करते हुए मारा। इसके सर पर बहुत ही गहरे जख्म है। मुझे लगता है कि इस गांव में कोई सीरियल किलर घूम रहा है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ कुछ बंदे इसी मर्डर केसेस के बारे में डिस्कस करते हुए कहने लगते हैं कि इस एसआई सचिन से कुछ नहीं हो पाएगा। हम हायर ऑफिसर के पास जाकर रिक्वेस्ट करेंगे कि केस किसी अच्छे ऑफिसर को सौंपे। और इसी तरह ये उज्ज्वलन छोटे मोटे केसेस सॉल्व करता है। मर्डर केस सॉल्व करना इसकी बस की बात नहीं। सो दूसरे दिन सचिन का हायर ऑफिसर सचिन को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि इन मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर आने वाला है। तुम सचिन इस केस में उनकी अच्छे से मदद करो। दूसरे दिन शंभू नाम का एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस गांव पर आता है। शंभू को देखकर सारे गांव वाले इसको अच्छे से वेलकम बोलने लगते हैं कि अब इस गांव में एक भी हत्या नहीं होगी, हमारे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। वो शंभू सारे गांव वालों के सामने आकर कहने लगता है कि जब मैंने सुना कि इस गांव में पहली बार क्राइम हुआ, मैं तो शॉक में रह गया कि इतने खूबसूरत से गांव में क्राइम कैसे हो सकता है। 1957 में भी अमेरिका में ऐसा ही केस पेश हुआ था। जो कोई भी बंदा अकेले बाहर घूम रहा था, ये किलर उनको बहुत ही बेरहमी से मारने लगा। लोगों ने उसका नाम रखा बूगीमैन। मैं शंभू इस गांव के बूगीमैन को पकड़ूंगा और आप जल्दी चैन की नींद सोने लगोगे। एक्चुअली काफी सारी बार मैं इस गांव पर आया था, ज्यादा देर नहीं टिका, लेकिन आज मुझे मौका मिला कि इस खूबसूरत गांव में आकर केस की इन्वेस्टिगेशन करने का। उसके बाद वो शंभू एसआई सचिन से कहने लगता है कि अब दोनों हत्याएं रात में ही हुई ना, जिसकी वजह से लोगों में ये ऐलान कर दो कि 6:30 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। सारे लोग अपनी अपनी दुकानें बंद कर लें। दूसरी तरफ जब उज्ज्वलन को ये बात पता चलती है कि इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शंभू नाम का एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया है, तो ये थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है कि इन सारे गाँव वालों के केसेस को मैंने सॉल्व किया और आज ये लोग मुझे ही धोखा देने लगे। इस तरह से उज्ज्वलन शंभू को इतना लाइक नहीं कर रहा होता। उसके बाद जब उज्ज्वलन वापस अपने घर पर आता है तो इसको ये बात पता चलती है कि वो शंभू उज्ज्वलन के घर के बगल में ही रहने वाला है, एज ए किराएदार की तरह। एक्चुअली वो घर उज्ज्वलन का ही होता है। शंभू को घर की चाबी देने के लिए बहुत ही अकड़ के साथ इस शंभू के पास जाता है और इसी तरह बहुत ही अकड़ के साथ इस शंभू से बात भी करने लगता है। घर दिखाते हुए अपने बारे में बताने लगता है कि एक्चुअली इस गांव के सारे केसेस मैं ही सॉल्व करता हूँ। इस तरह से जब अपने बारे में काफी सारी बातें बोल रहा होता है तो शंभू उज्ज्वलन से कहने लगता है
कि अगर तुम बाहर जाओगे तो मुझे फ्रेश अप होना है। खैर दूसरे दिन पुलिस वाले और वो शंभू सारे गांव में कुछ पम्पलेट्स छपवाने लगते हैं कि 6:30 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, सारे लोग अपने अपनी दुकानें बंद कर लें। अगर आप लोगों को किसी पर शक हो तो पुलिस स्टेशन पर आकर हमारी मदद ले सकते हो। उसके बाद वो शंभू उन दोनों क्राइम स्पॉट के पास जाकर अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करते रहता है। दूर से ये सारी चीजें उज्ज्वलन ऑब्जर्व करते रहता है। सचिन से यही कहने लगता है कि मर्डर तो 2 हफ्ते पहले हुआ, अब क्या घंटा इसको सबूत मिलेंगे। इसी इन्वेस्टिगेशन में शंभू को ये बात पता चलती है कि पहले मर्डर जब हुआ था ना अशोकन का, उस मर्डर केस में पुलिस वालों ने अंतिकुरुडन को गिरफ्तार किया ढंग से प्रोसीजर्स ना फॉलो करते हुए, और वो अंतिकुरुडन जेल से भी भाग गया। उसके बाद देखते ही देखते शंभू इस गांव के छोटे मोटे केसेस को भी सॉल्व करने लगता है, जैसा उस औरत की बकरी ढूंढना, कुछ खोई हुई चीज को ढूंढना। उज्ज्वलन के पास एक भी केस नहीं आता। दूसरी तरफ उस किलर को अपना एक भी शिकार नहीं मिल रहा होता, क्योंकि रात होने के बाद कोई भी बंदा अपने घर से बाहर नहीं जा रहा होता। दूसरे दिन शंभू अपने टीम मेंबर्स को बुलाकर कहने लगता है कि जिस तरह से हत्यारे ने अपने विक्टिम्स को मारा, इसे देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी साइको किस्म का बंदा है। वी आर डीलिंग विद ए क्रूएल साइकोपाथ। ऐसा ही सचिन यही बात उज्ज्वलन के पास आकर बताने लगता है। कह रहे उज्ज्वलन, उस शंभू ने एक चीज को नोटिस किया, लोगों को मारने वाला एक साइकोपाथ है। लेकिन शॉकिंगली शंभू से पहले उज्ज्वलन ऑलरेडी ये पता कर चुका होता है कि ये हत्याएं एक साइकोपाथ बंदा कर रहा है। सचिन कहने लगता है, अरे वाह उज्ज्वलन, तुमने ऑलरेडी पता कर लिया, लगता है उस शंभू से पहले तुम ही इस केस को सॉल्व कर दोगे। उसी वक्त वो शंभू उज्ज्वलन के फादर नारायण के पास आकर काफी सारे सवालात पूछने लगता है कि जब वो दोनों हत्या हुई थी आप कहाँ पर थे, आप क्या कर रहे थे। तभी उज्ज्वलन यहाँ पर आकर शंभू को रोकते हुए कहने लगता है कि आप ऐसे कैसे मेरे फादर पर शक कर सकते हो। शंभू उज्ज्वलन को साइड में बुलाकर कहने लगता है, अरे उज्ज्वलन, कि तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, मैं तो बस इंक्वायरी कर रहा हूँ, चिल यार। और वैसे भी तुम्हारे ही घर के पास वो बकरी मिली, लगता है तुम ही केसेस को बनाते हो और तुम ही केसेस को सॉल्व करते हो। इस तरह से इस पर भी शक करने लगता है। खैर उसी रात वो हत्यारा एक और बंदे को बहुत ही बेरहमी से मार देता है और उस गांव के एक मेन पेड़ के पास लटका देता है। सुबह होने के बाद गांव वालों को इस चीज के बारे में पता लगने पर सारे लोग वहां पर जमा होते हैं। उज्ज्वलन भी क्राइम स्पॉट पर आकर उस चीज को देखकर शॉक में रह जाता है। फॉरेंसिक वाला बंदा शंभू से कहने लगता है कि सर एक्चुअली ये हत्या यहाँ पर नहीं हुई, हत्यारे ने इस बंदे को दूसरी जगह पर मारकर इस पेड़ के पास लाकर लटका दिया, शायद सारे लोग देख सके। और उसी तरह किलर ने स्पोर्ट्स शू पहने होंगे, लाश को इतने ऊपर लटका सकता है जिसका मतलब वो बहुत ही फिट होगा। अब उस फॉरेंसिक वाले बंदे की सारी बातें ये उज्ज्वलन भी सुन रहा होता है। अपने दिमाग को अच्छे से घुमाने के बाद इसका शक शंभू पर जाता है, क्योंकि शंभू भी स्पोर्ट्स शूज पहनता है और इसी तरह ये बहुत ही फिट है। और पहले दिन शंभू ने कहा था कि शंभू काफी सारी बार इस गांव पर आया था, शायद शंभू का और इस गांव का कोई ना कोई लेना देना होगा। उसी वक्त उज्ज्वलन सारे गांव वालों को यही बात बताने लगता है कि इस गांव का बोगीमैन और कोई नहीं, यही शंभू सर है। सारी चीजें शंभू से ही मैच करती है, शूज, फिटनेस, ग्लव्स, सब कुछ। शंभू कहने लगता है, कह रहे उज्ज्वलन, तुम तो बहुत ही जल्दी मुझ पर शक करने लगे। हो सकता है किलर ने ग्लव्स का नहीं बल्कि किसी कपड़े का भी इस्तेमाल किया होगा। आप जूतों की बात करें तो कोई भी बंदा दुकान पर जाकर ऐसे जूते खरीद सकता है, अपने घर में छुपा भी सकता है। अब फिटनेस की बात करें तो इस गांव में काफी सारे लोग फिट है, इवन तुम्हारा फादर भी। और इसी तरह इस डेड बॉडी के पास एक बेडशीट लगी है और ऐसी बेडशीट मैंने तुम्हारे आउट हाउस पर देखा, तो क्या मैं मान लूं तुम्हारे फादर ने हत्या की और तुमने भी अपने फादर की मदद की। इस तरह से उज्ज्वलन ने जो जो सबूत दिखाए बताए, उन सारे सबूतों का एक्सप्लेनेशन देने लगता है शंभू और हल्के से वार्न भी करने लगता है कि जब तुम ऐसे स्टेटमेंट बोलो सारी पब्लिक के सामने मत बोलो। ये सारी चीजें देखने के बाद गांव वाले भी उज्ज्वलन को थोड़ा नीचे नजरिए से देखने लगते हैं कि फालतू में शंभू सर पर शक करने लगा। उज्ज्वलन डिसाइड कर लेता है कि शंभू से पहले इस केस को सॉल्व करेगा। प्रूफ करके दिखाया कि इन सारी हत्याओं के पीछे शंभू का ही हाथ है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है, मतलब जब उज्ज्वलन बच्चा था उस वक्त एक इंसिडेंट इसके साथ पेश आया था, वो सीन दिखाने लगते हैं। उज्ज्वलन के बुआ के बेटे का नाम होता है दासन। ये दासन हमेशा उज्ज्वलन के साथ ही खेलते रहता है, इन्हीं के घर में खाना खाता, इन्हीं के घर में ऑलमोस्ट रहता। एक रात डिनर करते वक्त नारायण उज्ज्वलन और दासन को कोकोचन की कहानी सुनाने लगता है। जो कोई भी बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं करता, ढंग से खाना नहीं खाता, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानेगा, तो कोकोचन नाम का एक बंदा ऐसे बच्चों को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। उसके गुफे में बच्चों को टुकड़े टुकड़े करके उन बच्चों को खा लेता है। उसके बाद उज्ज्वलन दासन से कहने लगता है
कि दासन चलो हम उस कोकाचन को फाइंड आउट करते हैं ताकि दोबारा वो दूसरे बच्चों को किडनैप न कर पाए, हम गांव वालों को सुनाएंगे। इस तरह से ये दोनों उसी रात कहीं पर जाने लगते हैं। मतलब बचपन से ही उज्ज्वलन को डिटेक्टिव बनने की छोल थी। खैर जब ये दोनों जा रहे थे तो अचानक से दासन गायब हो जाता है, मिस हो जाता है। उज्ज्वलन भी वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है। गांव वाले उज्ज्वलन को देखकर वापस इसके घर के पास लाते हैं। गांव वालों ने काफी सारी जगह पर उस दासन को ढूंढा, लेकिन दासन इनको नजर ही नहीं आया। तो उसी टाइम से उज्ज्वलन को अंधेरे से डर होने लगा। मतलब इसके दिमाग में एक ट्रॉमा होता है। ये प्रेजेंट डे पर उज्ज्वलन यही सारी बातें याद करके अपने फ्रेंड मतलब वही अपने रिश्तेदार दासन को बहुत मिस करते रहता है। टीवी में ये न्यूज चलने लगती है कि पुलिस गांव में आने के बावजूद भी एक और हत्या हुई। क्या गांव के लोग अभी भी सेफ है? दूसरी तरफ शंभू और उसके टीम मेंबर्स काफी सारे गांव वालों से थोड़ा इंक्वायरी करते रहते हैं, लेकिन इन लोगों को कुछ भी सबूत ही नहीं मिलता। स्पेशली शंभू नारायण और उज्ज्वलन के बारे में थोड़ा पूछताछ करते रहता है। ये देखकर सारे गांव वाले उस नारायण पर ही शक करते रहते हैं। उसके बाद शंभू सचिन को बुलाकर कहने लगता है कि सचिन तुम गांव में ऐलान कर दो, सारे गांव वाले प्रेसिडेंट ऑफिस के पास आए, मुझे कुछ बात करनी है। और हाँ, एक काम जल्दी हो जाना चाहिए, बिफोर 6:30। सो 1 घंटे के अंदर सारे गांव वाले वहाँ पर गैदर होते हैं। गांव वाले से थोड़ी स्पीच बोलते बोलते ये भी कहने लगता है कि जरूर वो किलर इसी गांव का रहने वाला है, इसलिए मौका देखकर लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा है। ऐसा कहते ही सारे गांव वाले उस नारायण को ही देखने लगते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद भी जब सारे लोग अपने अपने घर पर जाने लगते हैं तो गांव का कोई भी बंदा इस नारायण से बात ही नहीं करता, इसके साथ जाना ही नहीं चाहता। यही समझने लगते हैं कि नारायण ही बोगीमैन है। उसके बाद नारायण उज्ज्वलन के पास आकर कहने लगता है तुम्हारे कान की वजह से सारे गाँव वाले मुझ पर शक कर रहे हैं। अरे उज्ज्वलन, तुम फटाफट से उस असली कातिल को पकड़ लो यार, तुम मेरे बेटे हो, इस केस को तुम ही सॉल्व कर पाओगे। उज्ज्वलन कहने लगता है कि पापा मैं अभी भी यही बात कह रहा हूँ कि मेरा पूरा शक उसी शंभू पर है, उसके खिलाफ कुछ सबूत मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तभी पानी में से अंतिक्रूडन बाहर आता है जो जेल से भागा। एक्चुअली ये बंदा यहाँ पर छुपा होता है। उज्ज्वलन से एक बात कहने लगता है कि एक्चुअली उस रात मतलब जब अशोकन मरा था उस रात ये कहीं पर जा रहा था और इसने अपनी आंखों से किलर को अशोकन को मारते हुए देखा। वो बंदा मास्क पहना हुआ है। डर के मारे वहाँ से भाग निकला। गलती से इसका एक चप्पल और बीड़ी वहीं पर रह गई। उसके बाद उज्ज्वलन इस अंधिक्रूडन को शंभू के घर पर भेजता है उसके घर में कुछ सबूत ढूंढने के लिए, लेकिन इस अंधिक्रूडन को कुछ ठोस सबूत नहीं मिलता। शंभू वापस अपने घर पर आने के बाद इसको पता लग जाती है कि कोई इसके घर के अंदर घुसा है। ऑफ कोर्स उज्ज्वलन पर ही शक करने लगता है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि ये शंभू उज्ज्वलन के खिलाफ सबूत ढूंढते रहता है और उसी तरह से उज्ज्वलन शंभू के खिलाफ। शंभू को रंगे हाथों पकड़ने के लिए उज्ज्वलन और वो बंदा कुरियन आधी रात को अपने घर से बाहर निकलने लगते हैं। एट द सेम टाइम वो अंधिक्रूडन भी शंभू के घर पर जाता है ये पता लगाने के लिए कि शंभू अपने घर में कर क्या रहा है। इस तरफ जब उज्ज्वलन अकेला होता है तो उसके पास वो हत्यारा आता है। डर के मारे जब वहाँ से भागने लगता है तो ये नीचे गिर जाता है। वो हत्यारा उज्ज्वलन के करीब आता है इसको परफेक्टली मारने के लिए, लेकिन एंड टाइम पर कुरियन वहाँ पर आने की वजह से वो हत्यारा वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ वो शंभू अपने घर में ही बैठा होता है, जिसका मतलब शंभू असली कातिल नहीं है। ये बात बाकी लोगों को भी पता लगने पर बहुत अफसोस करने लगते हैं कि खामखा इन लोगों ने शंभू पर शक किया। उसके बाद उज्ज्वलन स्टार्टिंग से इस केस की दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने लगता है कि 3 हत्याएं किस टाइम पर हुई, किस जगह पर हुई, क्या पैटर्न है किलर का। हत्या के पैटर्न को देखकर उज्ज्वलन ये समझने लगता है कि शायद हत्यारे को ओसीडी है, मतलब परफेक्ट टाइमिंग पर परफेक्ट मर्डर्स कर रहा है। ऐसे साइकोपैथ किलर्स को अगर उनका घमंड तोड़ा जाए तो वो जरूर कुछ न कुछ गलती कर बैठेंगे। इस तरह से एक प्लान बताने लगता है। उज्ज्वलन का यही प्लान एसआई सचिन शंभू को जाकर बताने लगता है। प्लान ये होता है कि कुछ पुलिस वाले मफ्ती में पेट्रोलिंग करेंगे, मतलब गांव में आम पब्लिक की तरह घूमेंगे। अब प्लान अच्छा है समझकर शंभू भी ओके कह देता है। उसी रात पुलिस वाले गांव की कुछ जगहों पर पेट्रोलिंग करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन फाइनली एक रात वो हत्यारा एक पुलिस वाले को ही मार देता है। थोड़ी देर के बाद शंभू को ये बात पता चलने पर शंभू क्राइम स्पॉट पर आता है। फॉरेंसिक वाला बंदा शंभू से कहने लगता है कि सर बाकी मर्डर से ये मर्डर बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि ये बंदा पुलिस वाला होने की वजह से शायद हाथापाई हुई होगी, इतनी परफेक्ट हत्या नहीं है ये। यहाँ पर एक और बात यह है कि जो पुलिस वाला मरा होता है ना, वो एसआई सचिन के बहुत ही करीब होता है। स्पेशली सचिन बहुत दुखी होने लगता है। उज्ज्वलन जब वहाँ पर आता है तो सचिन उज्ज्वलन को बहुत डांटने लगता है कि तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया, तुम्हारे प्लान की वजह से मेरा एक ऑफिसर मारा गया। दूसरे दिन शंभू के हायर ऑफिसर्स शंभू को फोन करके 1 हफ्ते का टाइम देते हैं कि शंभू तुम्हारे होते हुए एक पुलिस वाले की हत्या हो गई,
क्या पुलिस ऑफिसर हो तुम? अगर 1 हफ्ते में तुमने इस केस को सॉल्व नहीं किया तो ये केस दूसरे लोगों के हाथों में चला जाएगा। दूसरे दिन उज्ज्वलन उस शंभू के पास जाकर सॉरी बोलने लगता है कि मेरी प्लान की वजह से उस ऑफिसर की मौत हो गई। शंभू भी कहने लगता है नहीं उज्ज्वलन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने भी तो उस हत्यारे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती। खैर दूसरे दिन इस गांव की एक और बंदे की मौत हो जाती है। फॉरेंसिक वाला बंदा वहां पर आकर शंभू से कहने लगता है कि पिछले मर्डर से ये मर्डर और भी परफेक्ट नहीं है, ना ढंग की प्लेस है, ना ढंग का मारने का स्टाइल। लगता है उस हत्यारे को मारने में इंटरेस्ट नहीं है। अब जहाँ तक मुझे पता है कि शायद ये इसका आखिरी मर्डर हो सकता है। उसके बाद उस किलर को दिखाया जाता है जो अपने चेहरे पर मास्क पहना होता है। इस किलर को उसी फॉरेंसिक वाले बंदे की बातें याद आती रहती है कि हत्यारे को लोगों को मारने में अब इंटरेस्ट नहीं है। उसी रात वो हत्यारा मास्क पहनकर गांव में घूमते रहता है कि किसको मैं अपना नेक्स्ट विक्टिम बनाऊं। तभी शॉकिंगली किसी जगह पर एक और मास्क वाला बंदा नजर आता है इस हत्यारे को। जब इसको मारने की कोशिश करने लगता है तो दूसरा बंदा अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगता है। थोड़ी दूर आने के बाद वो दूसरा बंदा कहीं पर रुक जाता है। जो वो बंदा मास्क हटाता है वो और कोई नहीं, कल जिस बंदे की मौत हुई थी वही बंदा होता है। ये देखकर असली हत्यारा शॉक में रह जाता है। ये सब कुछ एक्चुअली उज्ज्वलन का प्लान होता है। उज्ज्वलन ने शंभू, सचिन और कुछ गांव वालों की मदद से एक प्लान बनाया कि ये लोग एक फेक मर्डर सीन बनाएंगे। मर्डर सीन को देखने के लिए वो किलर जरूर वहां पर आएगा और हम लोग ऐसी बातें कहेंगे जिसकी वजह से उस किलर का ईगो हट होगा। मतलब वही, ये हत्या परफेक्ट हत्या नहीं है, हत्यारे को हत्या करने का इंटरेस्ट चला गया। ये फेक बोगीमैन है, असली बोगीमैन नहीं। सो परफेक्ट मर्डर करने के लिए वो हत्यारा जरूर अपने बिल से बाहर निकलेगा और उसके लिए हम ऑलरेडी एक जाल बुनेंगे। सो प्लान के हिसाब से वो हत्यारा इनके जाल में फंस जाता है। सारे लोग इस हत्यारे को घेर लेते हैं। जब उज्ज्वलन इस बंदे का मास्क हटाता है, शॉकिंगली ये और कोई नहीं, रिपोर्टर जोमन होता है। वही टीवी पे न्यूज बोलने वाला सचिन का इंटरव्यू भी लिया था। उसके बाद क्या था, इस जोमन को पुलिस स्टेशन पर लाकर पूछने लगते हैं कि बताओ तुम ये सारी हत्याएं क्यों कर रहे हो। जोमन अपनी कहानी बताने लगता है। जब जोमन पैदा हुआ उसी वक्त इसकी माँ इस दुनिया से चल बसी। जोमन का फादर यही सोचने लगा कि ये पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया, अपने बेटे से प्यार ही नहीं कर रहा होता। जोमन को कभी बाहर नहीं भेजता, हमेशा एक ही रूम में लॉक करके रखता। तो ऐसे ही काफी साल गुजरने के बाद एक दिन जोमन की जिंदगी में एक बंदा एंटर हुआ। वो बंदा जोमन को देखकर इससे बात करने लगा। बहुत ही मुश्किल से जोमन के फादर को मनवा कर इसके घर आकर जोमन को पढ़ाने लगा। मतलब एक्चुअली एक टीचर होता है। जोमन के लिए ये बंदा टीचर कम पापा ज्यादा होता है। इस बंदे से जोमन को काफी सारा प्यार मिलने लगा, दुनियादारी सीखी, पढ़ना लिखना सीखा। ऐसे ही काफी साल गुजरने लगे। एक दिन वो टीचर जोमन से कहने लगा कि जोमन, मैं 2 हफ्तों तक तुम्हारे पास नहीं आऊँगा जब तक तुम ये किताबें पढ़ते रहो। इस तरह से कुछ किताबें देकर जाता है। इत्तेफाक से इन किताबों में बोगीमैन की नावल भी होती है। जोमन इस नावल को पढ़ते पढ़ते इसको बहुत खुशी मिलने लगती है, काफी सारी चीजें जानने लगता है। 2 हफ्तों के बाद जब इसका टीचर जोमन के पास आता है, जोमन कहने लगता है कि टीचर, मैंने वो सारी किताबें पढ़ लिया और उसमें से बोगीमैन की किताब भी थी। उस किताब को फॉलो करते हुए मैंने एक काम कर लिया। इस तरह से एक मरे हुए पिग को दिखाने लगता है। जिस तरह से बोगीमैन अपने विक्टिम्स को मार रहा था, जोमन ने इस पिग को ऐसे ही मार दिया। ये पिग और किसी का नहीं, जोमन के फादर का ही होता है। इसका एक फॉर्म होता है। तभी ये चीज देखकर जोमन का फादर जोमन के पास आकर बहुत मारने पीटने लगता है। टीचर को भी गालियां देने लगता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, जाओ तुम यहाँ से। जोमन का फादर काफी दिनों तक जोमन को एक ही कमरे में बंद कर देता है। लेकिन एक रात अपने आप इसका घर का दरवाजा ओपन हो जाता है। बाहर जाकर देखने पर इसके फादर की लाश और उसके बगल में एक मास्क वाला बंदा बैठा होता है। मास्क वाला बंदा कहने लगता है कि जोमन, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, ये और कोई नहीं, इसका ही टीचर होता है। जोमन अपने फादर के सर पे बार बार वार करके अपना सारा गुस्सा निकाल लेता है। मतलब इसका टीचर भी एक साइकोपैथी था। उस घटना के बाद जोमन उस गांव छोड़कर कहीं दूर जाकर अलग अलग जॉब्स किया। फाइनली इस गांव पर आकर एज ए टीवी रिपोर्टर की तरह ज्वाइन हुआ। इसकी जिंदगी नॉर्मल से गुजर रही थी। एक दिन जोमन का बॉस जोमन के पास आकर बहुत डांटने लगता है। हालांकि जोमन की गलती नहीं थी, इसके बावजूद भी एक बात को लेकर बहुत डांटने लगता है। अपना काम खत्म करके जब जोमन वापस अपने घर पर जा रहा होता है तो अशोकन अपने बेटे के साथ उसी रास्ते से जा रहा होता है। अशोकन इस जोमन से बात करने लगता है। जोमन से बात करते समय अशोकन का बेटा अशोकन को बुलाते रहता है। ये बात अशोकन को पसंद नहीं आती, इसको मारने लगता है। जब 2 लोग बात कर रहे होते तो चुप बैठो यार तुम। ये देखकर जोमन को अपने बचपन की याद आने लगती है। इसके अंदर का जो साइकोपैथ होता है वो जाग जाता है। उसके बाद क्या था, पहले अशोकन को मार दिया। जब इसको मजा आने लगा एक और बंदे को मारने लगा।
प्रेजेंट डे पर उज्ज्वलन शंभू से कहने लगता है कि सर, ये जोमुन अकेला हत्यारा नहीं है, इसके साथ एक और बंदा है। क्योंकि जोमुन एक्चुअली राइट हैंडेड बंदा है, लेकिन उस दिन जो बंदा मुझे मारने के लिए आया था तो वो बंदा लेफ्ट हैंडेड था। उसी वक्त कुछ गांव वालों को दीवार पर कुछ लिखा हुआ नजर आता है। जाकर देखने पर ये लिखा होता है कि जोमुन को 10 बजे के अंदर रिलीज कर दो, वरना ये हत्याएं कंटिन्यू होगी। उज्ज्वलन जोमुन के पार्टनर को पकड़ने का एक और प्लान बनाने लगता है। कहने लगता है कि सारे गांव वालों से कह दो कि सारे लोग अपने अपने घर में अपने आप को लॉक कर लें। जोमुन का पार्टनर जरूर किसी न किसी को मारेगा, इसके लिए हम ऑलरेडी एक घर को ओपन रखेंगे। इस तरह से उज्ज्वलन एक घर को सिलेक्ट करके उस घर में एक बूढ़ा बूढ़ी एक बच्चे को अंदर भेज देता है। प्लान के हिसाब से जोमुन का पार्टनर उस घर के पास पहुंच जाता है। जब उन लोगों को मारने ही वाला होता है, उसी वक्त शंभू वहां पर आकर इस बंदे को रोकने लगता है। बहुत जबरदस्त तरीके से इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इसी फाइट के दौरान शंभू उस बंदे का भी मास्क हटाने लगता है, तो शॉकिंगली वो जोमन ही होता है। एक्चुअली जोमुन का एक जुड़वा भाई होता है। जोमन ने जो कहानी बताई अपने पर्सपेक्टिव व्यू से बताई, सिर्फ ये एक ही बंदा है, लेकिन हालांकि इसका जुड़वा भाई भी होता है। वो टीचर जोमुन और उसके भाई के पास आकर पढ़ा रहा था। आपने जैसा इन दोनों को बनाया, मतलब साइको की तरह। खैर, ये सब कुछ होने के बाद शंभू उज्ज्वलन के पास आकर थैंक यू बोलने लगता है कि थैंक यू डिटेक्टिव उज्ज्वलन। इस मुश्किल केस को सॉल्व करने की वजह से इसके गांव वाले उज्ज्वलन की बहुत रिस्पेक्ट करने लगते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।